हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीजी शिक्षक में। मैं नितिन सोनी आज आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। दैट इज़ द बेसिक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग द कंप्यूटर साइंस। ये जो क्वेश्चंस है ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही यूजेबल क्वेश्चंस है। तो हम इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे ड्यूरिंग दिस PDF। तो पूरी PDF के जो नोट्स हैं हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ये आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, डिफाइन द कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या होता है? ये एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है आपके कि कंप्यूटर का क्या यूज आता है, कैसे यूज़ में लेते हैं। तो ये अपन इसमें देखेंगे। तो देख, कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो आपके डिवाइस में से डेटा को एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद में उसके ऊपर प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस करने के बाद में उसका आउटपुट आपको जनरेट करके देते हैं। तो इसके लिए आपका जो यूज़ में लिया जाता है वो आपका होता है कंप्यूटर। तो मैं बेसिकली देखिए एक डायग्राम भी यहाँ पे बना रहा हूँ कि कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर जैसे कि एक डायग्राम है ये आपका इनपुट लेगा। इनपुट लेने के बाद में इसके ऊपर प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद में इसका जो आउटपुट है वो आउटपुट जनरेट करता है। और कई समटाइम्स आउटपुट सम ऑल्सो एज ए इनपुट, जिसे हम बोलते हैं फीडबैक। तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच एक्सेप्ट द इनपुट, प्रोसेस इट एंड अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन, जो भी इंस्ट्रक्शन आप देंगे उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस करेगा और आउटपुट जनरेट करके देगा। तो ये अपना पहला क्वेश्चन, पहले यूनिट का कंप्यूट होता है। सेकंड क्वेश्चन अपन देखते हैं, लिस्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? पहला होता है स्पीड। कंप्यूटर की जो कैलकुलेशन होती है वो कैलकुलेशन आपका फास्ट स्पीड में करके देता है, तो दैट्स व्हाई वी यूज द स्पीड। एक्यूरेसी, एक ह्यूमन पर्सन के कंपैरिजन में कंप्यूटर है वो आपको एक एक्यूरेट डेटा प्रोवाइड कराएगा, दैट्स व्हाई इट एक्यूरेट। ऑटोमेशन, आपको प्रोसेस दीजिए, आप इनपुट दीजिए, उस इनपुट के अकॉर्डिंग उसके ऊपर वो प्रोसेस करेगा, दैट इज़ द ऑटोमेटिक प्रोसेस एंड प्रोवाइड यू आउटपुट, दैट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। स्टोरेज की बात करूं तो स्टोरेज एक मेमोरी होता है कंप्यूटर के अंदर। मेमोरी के अंदर आपके डेटा को लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करने के लिए यूज़ में लेता है। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, ये दो तरीके की मेमोरी यहाँ पे यूज़ में ली जाती है जहाँ पे डेटा को स्टोर किया जाता है। कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराता है कंप्यूटर, डेलीगेंस है कंप्यूटर। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है कंप्यूटर के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं अपन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर, आपको मैं बता दूं सॉफ्टवेयर की अगर डेफिनेशन आए तो सॉफ्टवेयर इज़ द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, ठीक है, विच यूज फॉर ए स्पेसिफिक टास्क। दो तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं आपके पास, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। दो तरीके के सॉफ्टवेयर आपके पास अवेलेबल होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो आपके हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर को और अनदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, फाइल्स को, मेमोरी को और यूज़र के साथ में इंटरेक्ट करने के लिए यूज़ में लिया जाता है। बेसिकली मैं बोलूँ तो यूज़र और ये हार्डवेयर है, और ये आप इन दोनों के बीच में आपका जो कम्युनिकेशन कराता है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के मैं एग्जांपल की बात करूँ तो विंडोज 7, विंडोज 10, XP, लिनक्स, ये सारे आपके विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इन्हें अपन ऑपरेटिंग सिस्टम बोल सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं द एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर जनरेशन। ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होता है, बड़ा क्वेश्चन है, आप इसको नोट्स में से आप देख सकते हैं, पर मैं यहाँ पे शॉर्ट में आपको समझा रहा हूँ कि जनरेशन्स जो हुई थी कंप्यूटर की, अलग अलग जनरेशन्स आई थी। तो पहली जनरेशन जो आई थी वो वैक्यूम ट्यूब यूज़ में लिया गया था। फर्स्ट जनरेशन के अंदर बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे, ज़्यादा हीट जनरेट करते थे, दैट्स वाई उन्हें वैक्यूम ट्यूब यूज़ में ली जाती थी। सेकेंड जनरेशन आई, उसका नाम आया ट्रांजिस्टर जनरेशन। ट्रांजिस्टर जनरेशन्स के अंदर हीट ज़्यादा जनरेट होने के छोटे ट्रांजिस्टर्स वहाँ पे यूज़ में लिए जाने लगे। ये आया था सेकंड जनरेशन के अंदर। उसको भी थोड़ा और छोटा किया गया, देन इट यूज एज ए IC, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट है, ये यूज़ में ली गई थी। तो इनको डेवलप किया गया था थर्ड जनरेशन के अंदर। फोर्थ जनरेशन के अंदर आपके माइक्रो प्रोसेसर PC यूज़ में आए थे, जिसको अपन आज CPU बोलते हैं। एक स्मॉल चिप होती है वो यूज़ में ली जाती है, दैट प्रोसेस्ड इन द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन जो भी अपन देख रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और छोटे साइज़ के अंदर जो कंप्यूटर यूज़ में लिए जाने लगे हैं, वो फिफ्थ जनरेशन है। जैसे जैसे जनरेशन बड़ी है वैसे वैसे कंप्यूटर की साइज़ छोटी हुई है। तो ये आपका इसके अंदर क्वेश्चन आता है। फर्स्ट यूनिट का अपन नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं कि क्लासीफाई द कंप्यूटर, एक्सप्लेन ईच टाइप। तो कंप्यूटर को अपन एक तो जनरेशन के अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हैं, दूसरा आपको उनके साइज़ के अकॉर्डिंग अपन डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपोजिट है। देखिए माइक्रो कंप्यूटर्स जो PC है, ठीक है, पहला टाइप है आपका PC,
माइक्रो कंप्यूटर्स जो स्मॉल कंप्यूटर्स यूज़ में लिए जाने लगे हैं वो है, मिनी कंप्यूटर्स जो आपके लैपटॉप वगैरह यूज़ में लिए जाने लगे हैं, मिनी फ्रेम कंप्यूटर जो एज ATM यूज़ में लिए जाने लगे हैं, और सुपर कंप्यूटर जो लार्ज कंप्यूटर है एज ए सर्वर यूज़ में लिए जाते हैं, दैट एज अ क्लासिफाइड इन द पावर एंड साइज। तो यहाँ पे पहला जो लार्ज कंप्यूटर है वो ये है, उसके बाद मेन फ्रेम ये, बाद में आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर लाइक आपका माइक्रो कंप्यूटर अपन यूज़ में लेंगे, थर्ड नंबर पे मिनी कंप्यूटर में आपके लैपटॉप वगैरह यूज़ में लेते हैं, नैनो कंप्यूटर्स अपन जिन्हें बोल सकते हैं। तो इस तरीके से इनको जनरेट किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ CPU, इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस। तो CPU परफॉर्म करता है आपका प्रोसेसिंग, ठीक है, प्रोसेसिंग के लिए यूज़ में लिया जाता है। CPU के अंदर 3 पार्ट आपके अवेलेबल होंगे, CPU के अंदर आपके 3 पार्ट अवेलेबल होंगे जो आपके यूज़ में लिए जाते हैं। मैं एक बार थोड़ा सा इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, है ना। तो यहाँ पे ये 3 पार्ट आपके यूज़ में लिए जा रहे हैं CPU प्रोसेसिंग के लिए। आपका पहला है इनपुट डिवाइस जो इनपुट के लिए यूज़ में लिया जाता है। उसके बाद में यहाँ पे आपका आता है कीबोर्ड जो प्रोसेसिंग होता है, प्रोसेसिंग करता है। उसके बाद में आपका आता है आउटपुट। ये तीन ऑपरेशन ये परफॉर्म करता है आपका। इनपुट जो भी कीबोर्ड के थ्रू, माउस के थ्रू जो भी यूज़र का डेटा CPU को प्रोवाइड करा रहा है वो आपका क्या होता है, इनपुट। और प्रोसेस जहाँ पे प्रोसेसिंग की जाती है, प्रोसेसिंग के भी 3 पार्ट यहाँ पे डिवाइड किए गए हैं, ALU, CU और MU, ठीक है। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जो मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा, कंट्रोल यूनिट जो जितने भी यूनिट्स है उनको सबको कंट्रोल करने के लिए जो यूज़ में लिया जाता है वो था आपका कंट्रोल यूनिट, और मेमोरी यूनिट जो आपके जितने भी डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ में ली जाती है। 2 तरीके की मैंने आपको बताई है, ये यूनिट होती है आपकी प्राइमरी यूनिट और सेकेंडरी यूनिट, ये 2 यूनिट यहाँ पे आपके अवेलेबल होती है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ 2 तरीके के सॉफ्टवेयर होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो आपके यूज़ में लिए जाते हैं, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज़ में लिए जाते हैं। MS वर्ड, टेली, VLC, मीडिया प्लेयर या पर्टिकुलर इसके लिए यूज़ में लिए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपन नेटवर्किंग सिस्टम्स। नेटवर्किंग सिस्टम की नीड क्यों हुई, टाइप क्या है और स्टैंडर्ड क्या है। तो नेटवर्किंग की जो नीड हुई थी वो नीड हुई थी अपन को कम्युनिकेशन के लिए और डेटा शेयरिंग के लिए यूज़ में ली गई थी। ये कुछ टाइप के नेटवर्क होते हैं जिनमें पहला आता है आपका लेन, मेन और वैन, ठीक है। पहले का नाम है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क मतलब एक पर्टिकुलर बिल्डिंग के अंदर जो नेटवर्क यूज़ में लिया जाता है वो आपका होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ऐसे दूसरा होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया का नेटवर्क का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर सिटी के अंदर जो नेटवर्क यूज में लिया जा रहा है दैट इज़ अ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क आपका जो इंटरनेट मल्टीपल सिटीज़ को कनेक्ट करके एक पर्टिकुलर कंट्री में जो इंटरनेट चल रहा है जो आपका क्या होता है वाइड एरिया नेटवर्क होता है। तो इन 3 तरीके के नेटवर्क आपके यूज में लिए जाते हैं। इनके कुछ स्टैंडर्ड होता है, IEEE स्टैंडर्ड होता है और एक TCP/IP प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड होता है। IEEE इनको स्टैंडर्ड को डिफाइन करता है कि इंटरनेट कैसे यूज़ में लिया जाता है। TCP का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो TCP एक पाथ बताता है हमें कि किस तरीके से डेटा को फ्लो किया जाएगा, कहाँ से डेटा को फ्लो किया जा रहा है, दैट इज़ द प्रोवाइडेड बाय TCP। एंड द IP इज़ द इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये बताता है कि एक पर्टिकुलर यूनिक IP एड्रेस होता है हर एक कंप्यूटर का। जैसे हमारे घर का एक एड्रेस होता है वैसे हर एक कंप्यूटर का IP एड्रेस होता है। नेक्स्ट अपन चलते हैं यूनिट सेकंड के अंदर। यूनिट सेकंड में मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि MS वर्ड। MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि आपका वर्ड्स को कोई भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, एडिट करने के लिए, उसको फॉर्मेट करने के लिए और प्रिंट करने के लिए यूज़ में लिया जाता है। मेनली यह टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ में लिया जाता है। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट अगर आप बनाना चाहते हैं, कोई रिपोर्ट वगैरह बनाना चाहते हैं तो उसके लिए मेनली ये यूज़ में आता है आपका। बाद में बात करते हैं हेडर और फुटर की। तो हेडर क्या होता है कि किसी भी डॉक्यूमेंट का ऊपला पार्ट, ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो आपका क्या होता है, हेडर पार्ट, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट बेसिक क्वेश्चन लिखा, इट इज़ द हेडर। और ये वाला जो पार्ट होता है नीचे जहाँ पे मैंने लिखा है नितिन सोनी, ये वाला पार्ट जो होता है फुटर होता है। तो यहाँ पे हेडर और फुटर 2 चीज़ें यूज़ में ली जाती हैं। यहाँ पे आप पेज नंबर, टाइटल्स, डेट, इन चीज़ों को आप प्रोवाइड कराना चाहते हैं, देन यू शुड यूज़ हेडर एंड फुटर। नेक्स्ट है मेल मर्ज। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेल मर्ज। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। मेल मर्ज क्या होता है, ये अलाउ करता है सेंडिंग द सेम डॉक्यूमेंट टू द मल्टीपल रिसेप्शनिस्ट।
पर्सनलाइज्ड लेटर एंड लेबल्स। मेरे पास क्या है, एक तो है सोर्स फाइल जहाँ पे मेरे पास बहुत सारा डेटा, हज़ारों यूज़र का डेटा है, और एक मेरे पास है टेम्पलेट। मैं चाहता हूँ कि इस सोर्स डॉक्यूमेंट को इस टेम्पलेट के अकॉर्डिंग मैं डिज़ाइन करूँ, या हज़ार लोगों को ये जो भी डेटा है मैं सेंड करूँ। देन आई शुड यूज़ मेल मर्ज। यहाँ पे एक सोर्स रहेगा और एक टेम्पलेट रहेगा जिसमें उस डेटा को मैं डिज़ाइन करूँगा और उसको यूज़ में लूँगा। 7 स्टेप्स होती है इसकी, तो अपन इसको यूज़ में लेते हैं मेल मर्ज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मेल मर्ज इंटरफेस डायग्राम। मेल मर्ज के MS वर्ड का इंटरफेस एंड डायग्राम। तो ये जो MS वर्ड इसमें आपका इंक्लूड करता है रिबन के अंदर जितने भी ऊपर मेन्यूज़ वगैरह अवेलेबल रहते हैं, वर्ड वगैरह जो भी जितने भी मेन्यूज़ वगैरह हैं वो सारे आपके अवेलेबल कराए जाते हैं रिबन के अंदर। इट इज़ द टॉपेस्ट पार्ट ऑफ द MS वर्ड। क्विक एक्सेस टूल बार, इसके अंदर 3 टूल होते हैं, जैसे आपका अंडू, रीडू, ठीक है, ये सारी सेव एज, ये कुछ बटन जो क्विकली मेरे को एक्सेस करनी है उसके लिए यूज़ में लिया जाता है। टाइटल बार ये शो करता है आपके डॉक्यूमेंट का क्या टाइटल है, ये ऊपर ही ऊपर शो करता है। स्टेटस बार आपका शो करता है कि आपके कितने वर्ड्स आपने यूज़ में लिए, उन वर्ड्स की लिमिट वगैरह जो कितना यूज़ में लिया है। वर्क स्पेस जहाँ पे आप काम करें, दिस इज़ अ वर्क स्पेस एरिया ऑफ कंप्यूटर MS वर्ड फाइल एंड फॉर डॉक्यूमेंट एडिटिंग। ये कुछ चीज़ें यहाँ पे यूज़ में ली जाती हैं। बाद में बात करता हूँ मैं एक्सप्लेन द पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। पैराग्राफ क्या होता है? पैराग्राफ आप कोई भी कंटेंट लिख रहे हैं, जैसे आप मैं कोई भी ऐसा कंटेंट लिखना चाहता हूँ, दैट इज़ पैराग्राफ। पैराग्राफ में आपका अलाइनमेंट यूज़ में लिया जाता है। अलाइनमेंट 3 तरीके के होते हैं आपके। पहला होता है आपका लेफ़्ट, राइट और जस्टिफाई। लेफ़्ट में कंटेंट लेफ़्ट से स्टार्ट होंगे, ठीक है, राइट में कंटेंट राइट से स्टार्ट होंगे, और सेंटर के अंदर कंटेंट सेंटर से स्टार्ट होगा, दैट इज़ द सेंटर। और जस्टिफाई के अंदर कंटेंट क्या होगा, दोनों साइड से इक्वल कंटेंट आपके रहते हैं, उसे हम जस्टिफाई बोलते हैं। स्पेसिंग का मतलब होता है कि लाइन के बीच में कितना स्पेस रहता है, दैट इज द स्पेसिंग। या कैरेक्टर के बीच में कितना स्पेस है, दैट प्रोवाइडेड बाय स्पेसिंग। इंडेंशन का मतलब होता है, इंडेंशन का मतलब लाइन कहाँ से स्टार्ट होगी, दैट इज द इंडेंशन। और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग इन सारी चीज़ों को यूज़ में लेता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मेल मर्ज को आपका लॉन्ग में समझाना, तो मैं शॉर्ट में आपको बता चुका हूँ। इसमें क्या होता है, प्रिपेयर द मेन डॉक्यूमेंट। पहले मेन डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, उसमें सोर्स डाला जाता है कोई भी वर्ड का या एक्सेल का, इंसर्ट किए जाते हैं मेल मर्ज फील्ड, और लास्ट में प्रीव्यू करके फिनिश कर दिया जाता है। टोटल 7 स्टेप्स इसके अंदर यूज़ में ली जाती है। ये 4 स्टेप में इसको समझाया है, 7 स्टेप्स अपन यूज़ में लेंगे। पहले उसमें डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे, डॉक्यूमेंट का कौन सा सोर्स है वो सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट करेंगे मर्ज फील्ड को, प्रीव्यू कर सकते हो, प्रीव्यू करने के बाद में आप उसको प्रिंट करेंगे। तो ये टोटल इस तरीके से अपन एक मेल मर्ज को यूज़ में लेते हैं। नेक्स्ट है हाउ टू यूज़ द इंसर्ट द टेबल इन MS वर्ड। टेबल क्या होता है, टेबल इज़ द कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। अगर आपको टेबल इंसर्ट करनी है देन यू यूज़ टेबल ऑप्शन इन द MS वर्ड। इसमें क्या करना है, इंसर्ट बटन पे जाना है, वहाँ पे टेबल आएगा, टेबल में आपको चूज़ करना है कितनी रो एंड कितने कॉलम आपको इंसर्ट करने हैं, और वो आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे, और वहाँ पे आप डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। उसमें आप शेडो भी दे सकते हैं, उसमें बॉर्डर दे सकते हैं, अलाइनमेंट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप प्रोवाइड कराएंगे। यूनिट सेकेंड, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डिस्कस द वेरियस पेज फॉर्मेटिंग ऑप्शन। पेज फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि आपका जो पेज आप यूज़ में ले रहे हैं उसको कैसे यूज़ में लिया जाएगा, तो उसके लिए पेज फॉर्मेटिंग ऑप्शन होता है। इसमें क्या होता है, पेज की साइज़ आप डिनोट करते हो A4, A3, ठीक है, B4, ये कौन सी साइज़ का आप पेज यूज़ में ले रहे हो, दैट इज़ प्रोवाइडेड बाय पेज साइज। ओरिएंटेशन का मतलब होता है, एक तो होता है आपका पोर्ट्रेट, इस तरीके से ये पोर्ट्रेट होता है, और इस तरीके से जो पेज शो करता है वो लैंडस्केप पेज होता है आपका। ये 2 तरीके के यूज़ में लिए जाते हैं। मार्जिन का मतलब होता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है उसके चारों तरफ से कितना स्पेस आपको रखना है, दैट इज़ मार्जिन। ब्रेक का मतलब होता है कि किसी पेज को नीचे आप भेज रहे हैं तो वो क्या होता है, ब्रेक। बॉर्डर, किसी भी कंटेंट या किसी भी टेक्स्ट बॉक्स के आसपास अगर आप आउटलाइन शो करते हैं, दैट इज़ बॉर्डर। वाटरमार्क, जैसे मैंने यहाँ पे ये वाटरमार्क यूज़ में ले रखा है, पीछे जो इमेज है इसको जो वाटरमार्क यूज़ में लिया है, तो किसी पेज के ऊपर आप कॉपीराइट वगैरह आप शो करना चाहते हैं, आपके इमेज या आपका टेक्स्ट आप शो करना चाहते हैं वाटरमार्क कुछ वॉश आउट इमेज के अंदर, देन यू शुड यूज़ वाटरमार्क ऑप्शन। बैकग्राउंड आप यूज़ में ले सकते हैं, बैकग्राउंड के अंदर कोई इमेज लगाना, बैकग्राउंड के अंदर कोई कलर लगाना पेज के, देन यू यूज़ बैकग्राउंड कलर। नेक्स्ट अपन चलता है यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड के अंदर पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज MS एक्सेल। MS एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जो कि यूज़ में लिया जाता है स्टोर करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए डेटा को।
कोई भी मैथमेटिकल डेटा या टेक्सचुअल जो डेटा होता है उसके लिए अगर आप यूज़ में ले रहे हैं किसी सॉफ्टवेयर को इन टेबुलर फॉर्मेट, तो टेबुलर फॉर्मेट क्या होगा, रो इनटू कॉलम, ये इसके अंदर यूज़ में लिए जाते हैं। टोटल रो कितनी होती है इसके अंदर, टोटल रो होती है 13,867 इसके अंदर रो होती है 867, और 10,48,576 ये इसके अंदर कॉलम्स होते हैं। ठीक है, इस तरीके से के अंदर यूज़ में लिए जाते हैं। और सेल क्या होता है, सेल पर्टिकुलर जहाँ पे रो एंड कॉलम इंटरसेक्ट हो रहे हैं उसको अपन सेल कहते हैं। ये इसके अंदर कुछ टर्मिनोलॉजी है MS एक्सेल की। अब इसमें एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफाइन द सेल, रो एंड कॉलम। देखिए मैं यहाँ पे ये बना देता हूँ, इससे इजीली समझ में आ जाएगा क्या होता है। देखिए ये जो इस तरीके से फॉर्मेट प्रोवाइड किया जाता है, तो सेल तो क्या होता है, सेल द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। ये क्या है आपकी रो और ये क्या है आपका कॉलम। तो रो तो होती है आपकी हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट एंड कॉलम इज़ अ वर्टिकल अरेंजमेंट, और जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करें, जहाँ पे डेटा एंटर किया जाएगा, दैट इज योर सेल। तो ये यहाँ पे यूज़ में लिए जाते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं थर्ड यूनिट है स्लाइड ट्रांजिशंस। स्लाइड ट्रांजिशंस क्या होता है कि MS एक्सेल के अंदर, सॉरी MS पावर पॉइंट के अंदर जब आप कोई भी स्लाइड बनाते हैं, स्लाइड एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट होता है, पर्टिकुलर पेज बोल सकते हैं अपन एक PPT का, वो जब आप यूज़ में ले रहे दैट इज स्लाइड के विजुअल इफेक्ट अगर आप प्रोवाइड करें थे एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड पे जो जाता है, तब जो ट्रांजिशंस अवेलेबल होते हैं उन्हें अपन ट्रांजिशन बोलते हैं कि कैसा प्रेजेंटेशन, कैसा विजुअलाइजेशन होगा, वो ये प्रोवाइड कराता है। MS एक्सेल का इंटरफेस कैसा होता है। The next question है what is explain the interface of MS Excel. The interface of Excel is just like as a MS Word. इसमें भी आपका रिबन यूज़ में लिया जाता है। रिबन जो टॉप बार पे जो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है वो रिबन कहलाती है। एक यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ में लिया जाता है, फॉर्मूला बार, जिसमें ऑलरेडी अवेलेबल प्री डिफाइंड फार्मूला आपके अवेलेबल होते हैं। फार्मूला अगर आपको खुद को बनाना है देन इक्वल साइन, और इस तरीके से आप यूज़ में लेंगे तो उसमें फार्मूला आप यूज़ में ले सकते हैं। वर्कशीट एरिया जहाँ से रो एंड कॉलम स्टार्ट होते हैं वो आपके वर्कशीट एरिया कहलाती है। रोज़ मैंने आपको अभी बताया, जो हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन है वो रो है, और वर्टिकल रिप्रेजेंटेशन है वो आपका कॉलम है। ये सारी इसमें अवेलेबल होते हैं। स्टेटस बार की आपकी कौन सी शीट अवेलेबल है वो आपको प्रोवाइड कराता है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है आपको कि आपका व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वर्कशीट एंड वर्कबुक। तो वर्कशीट तो क्या होती है कि कॉम्बिनेशन ऑफ वर्कशीट तो एक सिंगल पेज हो गया अपना, और वर्कबुक क्या हो गई, उसकी फाइल हो गई, पर्टिकुलर फाइल जिसके अंदर वर्कशीट अवेलेबल रहती है। बाय डिफ़ॉल्ट 3 वर्कशीट अवेलेबल रहती है, और बाय डिफ़ॉल्ट नेम होता है शीट 1, शीट 2, शीट 3, इस तरीके से नाम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन द रिलेटिव एंड द एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस एग्जाम्पल। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें कहते हैं रिलेटिव रेफरेंस चेंज द सेल लोकेशन। रिलेटिव क्या होगा कि जैसे आप यूज़ में ले रहे हैं, सेल यूज़ में ले रहे हैं A1 और A2, तो जैसे आप इनको ड्रैग करेंगे फॉर्मूला के अंदर तो इनकी लोकेशन चेंज हो जाएगी। लोकेशन चेंज A2, A3, A4, A5 इस तरीके से आने लग जाएगा, दैट इज़ रिलेटिव। एब्सोल्यूट के अंदर जो रेफरेंस होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं विद द यूजिंग डॉलर सिंबल। अगर मैं रो को डिफाइन कर रहा हूँ देन कॉलम को डिफाइन कर तो A यूज़ में लिया, और रो को डिफाइन कर रहा हूँ तो मैंने यूज़ में लिया 2, तो A2। अब इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी, ये इसके अंदर जो भी वैल्यू है वो फिक्स कर दी मैंने उस फॉर्मूला के लिए, दैट इज़ द एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग, ये फिक्स रहते हैं आपके। थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं, एक्सप्लेन द स्टेप्स टू क्रिएट फॉर्मेट चार्ट, बार चार्ट एंड पाई चार्ट। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, तो ये कैसे क्रिएट किए जाते हैं। पहली बात, चार्ट क्या होते हैं। चार्ट आपका यूज़ में आता है, कोई भी डेटा को आप विजुअलाइज आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं देन यू शुड चार्ट। तो इसको यूज़ में लेने के लिए आपको सेलेक्ट करना है डेटा के अंदर जाना, इंसर्ट टैब के अंदर, इंसर्ट में आप सेलेक्ट करेंगे कौन सा चार्ट आपको यूज़ में लेना है। आप चार्ट यूज़ में लिया बार चार्ट, तो बार चार्ट आप यूज़ में ले लेंगे, और वो फॉर्मेट आपका किस फॉर्मेट में आप इसको शो करना चाहते हैं वो आपका शो होगा। बट ध्यान रखिएगा पहले आप डेटा सेलेक्ट करिएगा, उसके बाद में ये फॉर्मेट आप यूज़ में लेनी है आपको, इंसर्ट और चार्ट वाली, देन आपका चार्ट बनेगा। कोई भी चार्ट आप बना सकते हो। बार चार्ट क्या होते हैं, बार चार्ट इस तरीके से जो चार्ट आपके अवेलेबल होते हैं बिल्डिंग्स टाइप में वो आपके बार चार्ट होता है। लाइन चार्ट इस टाइप से आपके जो लाइनिंग वगैरह के अंदर जो प्रोवाइड किए जाते हैं यही होता है। पाई चार्ट आपका गोल चार्ट होता है जिसके अंदर विजुअलाइज इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट इज योर पाई चार्ट। ये चार्ट्स आपके पास अवेलेबल रहते हैं। नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द स्लाइड मैनेजमेंट। स्लाइड मैनेजमेंट क्या होता है। स्लाइड मैनेजमेंट का मतलब होता है कि आप जो स्लाइड यूज़ में ले रहे हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर, आप जो स्लाइड यूज़ में ले रहे हैं
उनको कैसे मैनेज किया जाए। तो स्लाइड को अपन ऐड कर सकते हैं, न्यू स्लाइड ऐड कर सकते हैं कंट्रोल एन से, ठीक है, और आप डिलीट कर सकते हैं, किसी को फॉर्मेट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें अपन यूज़ में ले सकते हैं। तो इनको ऐड करने के लिए अपने शॉर्टकट्स वगैरह आपने स्टडी किए हैं वो यूज़ में लेते हैं। डिलीट कर सकते हैं, डुप्लीकेट स्लाइड बना सकते हैं कंट्रोल एम से, ठीक है, कंट्रोल एम से न्यू डुप्लीकेट बन जाती है, सॉरी कंट्रोल एम से नई स्लाइड इंसर्ट होती है, कंट्रोल एन से न्यू फाइल बनती है, और कंट्रोल सी और कंट्रोल वी से आप डुप्लीकेट स्लाइड बना सकते हैं और रीअरेंज कर सकते हैं स्लाइड को, ड्रैग एंड ड्रॉप की 2-3 स्लाइड है तो उसको ऊपर लेके जा सकते हैं, इसको नीचे लेके आ सकते हैं, तो ड्रैग एंड ड्रॉप करके इनको मैनेज कर सकते हैं। तो दैट्स आर द स्लाइड मैनेजमेंट। इतना समय नहीं है कि अपन आपको पूरा लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बता सकूं मैं, कि जस्ट शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्सप्लेन द स्लाइड ट्रांजिशंस एंड एनिमेशन विद एग्जाम्पल। देखिए स्लाइड ट्रांजिशन क्या होता है कि एक स्लाइड ये है मेरी, एक स्लाइड ये है, दोनों स्लाइड है, तो मैं इस स्लाइड से इस स्लाइड पर जाऊँ तो बिटवीन द स्लाइड जो ट्रांजेक्शन होंगे वो क्या कहलाते हैं, मेरे विजुअलाइजेशन जो प्रोवाइड किए जाते हैं वो कहलाते हैं मेरे ट्रांजिशंस। और यहीं पर मैं किसी ऑब्जेक्ट यूज़ में ले रहा हूँ, कोई टेक्स्ट यूज़ में ले रहा हूँ, उसको मैं एनिमेट कर रहा हूँ, उसको थोड़ा सा विजुअलाइज कर रहा हूँ, दैट इज़ एनिमेशन। दोनों अलग अलग है। ट्रांजिशंस तो उसका क्या होता है, एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जाने वाला विजुअलाइजेशन, और एनिमेशन क्या होता है, उसी स्लाइड पे अवेलेबल जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं, टेक्स्ट हो गया, इमेज हो गया, कोई शेप हो गए, उनको अगर मेरे को चेंज करना है देन आई यूज़ एनिमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ इंटरनेट या डिफाइन इंटरनेट इन शॉर्ट। देखिए इंटरनेट का सिंपल सा है, इंटरनेट का मैंने पूरा एक वीडियो भी डाल रखा अपने यूट्यूब चैनल पे, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं इंटरनेट क्या होता है, कैसे यूज़ में लिया जाता है। इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है, या अपन बोल सकते हैं नेटवर्क ऑफ नेटवर्क है, जिसको यूज़ में लिया जाता है कम्युनिकेशन के लिए। जहाँ पे बहुत सारे नेटवर्क है, वो नेटवर्क आपके कनेक्टेड रहेंगे, मिलियंस ऑफ कंप्यूटर कनेक्ट है जो डेटा शेयरिंग के लिए और रिसोर्सेज शेयरिंग के लिए आपके यूज़ में लिए जाते हैं, वो आपका इंटरनेट कहलाता है। नेक्स्ट अपन चलते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द इंटरनेट एंड डब्ल्यू। तो ये वाला वीडियो भी मैंने अपने यूट्यूब पे डाल रखा है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं, फुल डिस्क्रिप्शन में आपको पता चल जाएगा। हिंदी में मैंने डाल रखा है कैसे यूज़ में लिया जाता है। तो इसका सिंपल सा एग्जांपल ये है कि इंटरनेट इज़ द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डब्ल्यू इज़ द इंटरलिंक डॉक्यूमेंट, जो सारे डॉक्यूमेंट कहीं पर स्टोर है और ब्राउज़र के थ्रू क्या किए जाते हैं, एक्सेस किए जाते हैं, दैट इज़ योर डब्ल्यू। इसका बेस्ट एग्जाम्पल ये हो सकता है कि आपकी रोड तो क्या है, इंटरनेट है, जो रोड है वो इंटरनेट है, और उस पर चलने वाली जो कार है वो डब्ल्यू है, जो कि यूज़ में ली जाती है। विदाउट इंटरनेट डब्ल्यू एक्सेस नहीं होगा। इंटरनेट के बिना डब्ल्यू रह सकता है, पर डब्ल्यू के बिना इंटरनेट नहीं रह सकता। ये इसका बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूँ बच्चों को। नेक्स्ट आपका HTTP एंड HTTPS क्या होता है। HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, और सिक्योर एस की होती है सिक्योर। तो ये दोनों यूज़ में लिए जाते हैं। इसका मतलब होता है कि आपके ब्राउज़र से आपने कोई रिक्वेस्ट की है सर्वर के ऊपर, और सर्वर से वो डेटा आपको वापस मिल रहा है, तो ये रिक्वेस्ट करने का जो काम होता है ये आपका HTTP करता है, ये काम HTTP का किया जाता है। अब वो डेटा आपका बिना किसी सिक्योरिटी के आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, दैट इज़ योर HTTP। यह पोर्ट नंबर 80 पे काम करता है। और HTTPS थोड़ा सिक्योर होता है, इंक्रिप्शन यूज़ में लिया जाता है। इंक्रिप्शन भी मैं आपको बता दूं, कोई प्लेन टेक्स्ट है, उस प्लेन टेक्स्ट को साइपर टेक्स्ट के अंदर कोडेड फॉर्मेट के अंदर अगर आप कन्वर्ट करते हो तो वो आपका साइपर टेक्स्ट कहलाता है, और इस मेथड को अपन बोलते हैं इंक्रिप्शन। वापस इसको कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, डिक्रिप्शन। तो ये सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए यूज़ में लिया जाता है पोर्ट नंबर 443 के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, एक्सप्लेन द नेटवर्क्स ऑफ लैंडमैन व्हेन विद डायग्राम। तो ये आपको समझाना है। लोकल एरिया नेटवर्क एक स्मॉल एरिया के लिए यूज़ में लिया जाता है। जैसे मैंने क्या किया, 2 कंप्यूटर है, इनको मैंने यूज़ में लिया, ठीक है, इनको जब मैं जोड़ रहा हूँ दैट इज़ लेन। अब मल्टीपल लेन को अगर मैं जोड़ दूँ, मतलब 2 लेबोरेटरी है, इनको मैं कनेक्ट कर देता हूँ, देन ये मेरा क्या कहलाएगा, मेन, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया। अब मैं मल्टीपल मेन्स को अगर मैं कनेक्ट कर देता हूँ कि भाई एक मेन और यहाँ बना दिया, ठीक है, एक तीसरी सिटी मैंने और यहाँ बना दी, तो इस तरीके से मैं मल्टीपल सिटीज़ को मैं कनेक्ट कर देता हूँ, दैट इज़ माई
मेट्रो वाइड एरिया नेटवर्क, ये पूरे एक जियोग्राफिकल एरिया को कन्वर्ट करता है। तो लोकल एरिया नेटवर्क एक स्मॉल एरिया, आप एग्जांपल ले सकते हैं कंप्यूटर लैब के लिए, और मेन का आप एग्जांपल ले सकते हैं एक पर्टिकुलर बिल्डिंग के लिए या पर्टिकुलर सिटी के लिए, या फिर आप वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जांपल ले सकते हैं पूरा सिक्कर, जयपुर, अजमेर, इनको सबको अगर मैं जोड़ के या फिर राजस्थान टू गुजरात में अगर कनेक्शन प्रोवाइड करा रहा हूँ, दैट इज़ योर वैन। नेक्स्ट है नेटवर्क टोपोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेटवर्क टोपोलॉजी का मतलब होता है कि द अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क, आपके जो डिवाइसेज हैं नेटवर्क डिवाइसेज, उनको कैसे आप अरेंज कर रहे हो, उसके लिए यूज़ में लिया जाता है नेटवर्क टोपोलॉजीज। ये होती है आपकी मल्टीपल टाइप की होती है, जिनमें आपका पहले यूज़ में आता है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में एक कंप्यूटर रहेगा, वो सबसे कंप्यूटर कनेक्टेड रहता है, 1 2 3 और 4 सबसे कनेक्टेड है, इस तरीके से यूज़ में लिया जाता है। सर्कुलर के अंदर क्या होगा, सर्कुलर के अंदर सारे डिवाइसेज हैं वो आपस में इस तरीके से एक सर्कुलर वे के अंदर कनेक्टेड रहते हैं। और बस टोपोलॉजी के अंदर कहते हैं एक केबल होती है, उस केबल पे मल्टीपल कंप्यूटर्स अगर आपके कनेक्टेड है, दैट इज़ योर बस टोपोलॉजी। और मैश टोपोलॉजी सारी आपस में कनेक्टेड है, दैट इज़ योर मैश टोपोलॉजी। दिस इज़ द बेस्ट टोपोलॉजी ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन देखते हैं, नेटवर्क हार्डवेयर क्या होता है, राउटर, स्विच, हब एंड मोडेम। ये नेटवर्क डिवाइसेज होती हैं। राउटर क्या करता है, नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए यूज़ में लिया जाता है। राउटर्स यूज द नेटवर्क कनेक्ट नेटवर्क, एक नेटवर्क कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को अगर आप कनेक्ट कर रहे हैं, देन यू यूज़ नेटवर्क। जैसे वाईफाई राउटर, वो यूज़ में लिया जाता है। स्विच क्या होता है कि जैसे दो कंप्यूटर को यूज़ में लिया गया और यहाँ से डेटा यहाँ भेजना है, तो बीच में क्या यूज़ में लूँगा मैं, स्विच। हब क्या होता है, ब्रॉडकास्ट करने के लिए मल्टीपल, एक हब डिवाइस है, इस हब डिवाइस से मल्टीपल कंप्यूटर को मैं कनेक्ट करूँगा, दैट इज़ योर हब। और मोडेम क्या होता है, मोडेम कनेक्ट टू आईएसपी। आईएसपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। मैं फुल फॉर्म लिख देता हूँ, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, जो कि इंटरनेट प्रोवाइड कराता है। जैसे आपका जियो, बीएसएनएल, एयरटेल, ये सारे क्या आईएसपी है, इनको कनेक्ट करने के लिए अपन क्या यूज़ में लेते हैं, मोडेम को यूज़ में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आईपी एड्रेसिंग। आईपी मैंने जैसे भी आपको बताया कि जैसे हर एक घर का एक एड्रेस होता है, ठीक है, एक घर का एड्रेस होता है। जैसे मैं बात करूँ 701, तो ये घर का एड्रेस है। वैसे एक कंप्यूटर है, हर एक कंप्यूटर का ओवर द इंटरनेट एक आईपी एड्रेस होता है, तो वो इसको यूनिकली रिप्रेजेंट करता है कि भाई इसको मेरे को डेटा भेजना है, तो इसके लिए मैं आईपी यूज़ में ले रहा हूँ। दो तरीके के आईपी यूज़ में लिए जाते हैं। पहला होता है IPv4, ये 32 बिट का होता है, 4 ऑक्टेट में इसको डिवाइड करते हैं। दूसरा था IPv6, 128 बिट का यूज़ में होता है, जिसके अंदर अपन हेक्साडेसिमल कोड भी यूज़ में ले सकते हैं। दैट इज़ योर आईपी एड्रेस। ये आईपी एड्रेस होते हैं। और नेटवर्क के अंदर जैसे एक नेटवर्क है, एक नेटवर्क को मल्टीपल कंप्यूटर में डिवाइड करने के लिए आप यूज़ में लेते हैं आईपी एड्रेस का, सब नेटिंग जिसे बोलते हैं, या फिर नेटवर्क के अंदर एफिशिएंसी प्रोवाइड कराने के लिए आप इसका यूज़ में ले सकते हैं। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडे, व्हाट इज़ द OSI मॉडल एंड इट्स लेयर। OSI जो मॉडल है ये ISO के थ्रू डेवलप किया गया था, कम्युनिकेशन के लिए यूज़ में लिया गया था। 7 लेयर्स इसके अंदर यूज़ में ली जाती है, 7 लेयर इसके अंदर यूज़ में आएगी, 1 2 3 4 5, और मैं ऊपर जोड़ देता हूँ 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे 7 लेयर इस तरीके से यूज़ में ली जाती है। डेटा को ऊपर से नीचे की ओर फ्लो किया जाएगा। कैसे यूज़ में आता है, इसको याद करने का तरीका है, फिजिकल लेयर होती है, उसके बाद में आपका डेटा लिंक लेयर होती है, उसके बाद में आपका नेटवर्क लेयर होती है, उसके बाद में आपका ट्रांसपोर्ट लेयर, बाद में सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। इस तरीके से इसको यूज़ में किया जाता है, इस तरीके से इसमें डेटा भेजा जाता है। फिजिकल लेयर के ऊपर जो डेटा होता है कंप्यूटर से कनेक्टेड रहता है, कंप्यूटर से वायरिंग से कनेक्टेड रहता है, उस डेटा को डेटा लिंक लेयर के ऊपर भेजा जाता है डेटा के फॉर्मेट के अंदर, तो वहाँ पे डेटा यहाँ पे अवेलेबल होता है। नेटवर्क पे डेटा जाता है पैकेट्स के फॉर्मेट में। ट्रांसपोर्ट पे जो डेटा जाता है ये रेस्पॉन्सिबल होता है उसको आगे भेजने के लिए। ट्रांसपोर्ट लेयर पे डेटा सेगमेंट की फॉर्मेट में होता है। सेशन लेयर पे भी डेटा आपका सेगमेंट के फॉर्मेट में रहेगा। प्रेजेंटेशन लेयर सेशन लेयर रेस्पॉन्सिबल होती है कि डेटा कितनी देर में जाना चाहिए, ये आपका यूज़ में लिया जाता है सेशन लेयर पे। प्रेजेंटेशन लेयर उसको यूज़ में लिया जाता है इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए। और एप्लीकेशन लेयर आपको यूज़ में आता है कि उसको किस तरीके से किस विंडो पे शो करना है, दैट इज़ योर यूज़ फॉर एप्लीकेशन लेयर। तो यहाँ पे इसको याद करने का छोटा सा शॉर्ट ट्रिक मैं बता दूँ आपको। ए का मतलब अंशुल, प्रताप, सिंह, तूने, दवाई, पी,
इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। अंशु प्रताप सिंह तूने दवाई पी, इस तरीके से आपको लिखना है। डेटा ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा, ये तो जाएगा सेंडर की तरफ से, और जब रिसीवर करेगा तब वो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। एप्लीकेशन से यानी उसके कंप्यूटर में ओपन होगा और उसके कंप्यूटर में फिजिकल फॉर्मेट में वो शो होगा। दैट इज़ योर OSLA। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आए। ये 32 क्वेश्चंस मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं, द बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एलिमेंट्री। अगर आपको पसंद आए तो हमारे जो यूट्यूब चैनल है डीजी शिक्षक, उसको आप सब्सक्राइब कीजिएगा, और डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस चैनल, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि इन फ्यूचर आने वाले वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। कंप्यूटर एजुकेशन के, साइबर सिक्योरिटी के, साइबर लॉ के, ये सारे वीडियो आपको मिलेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।